अब इसके बाद में है एकांतानुवृद्धि। दोनों बता दिया, भव के पहले समय का युगल स्थान बता दिया और आखिरी के बता दिए। तो अब उसके बीच का जो काल बचा है उसमें किस प्रकार के योग पाए जाते हैं, युगल स्थान पाया जाता है, उसको यहाँ गाथा में बताते हैं। एकांतानुवृद्धि युगल स्थान का स्वरूप, गाथा नंबर 222। एयंतवर्ति ठाणा उभय ठाणाणमन्तरे होन्ति अवरवर ठाणाओ एयंत वड्डी ठाणा, एकांत वृद्धि स्थान जो है, उभय ठाणा णमंतरे होन्ति, जो उभय स्थान में, उभय स्थान कौन कौन से, उपपाद और परिणाम, उनके अंतर में, उसके बीच में जो होगा उसको क्या कहेंगे, एकांतानुवृद्धि स्थान कहेंगे। और ये कैसा है, अवर वर ठाणा, अवर ये जगन्य और वर ये उत्कृष्ट, इसके जगन्य और उत्कृष्ट जो स्थान है, सब कालादि और अंतमी, यानी सब यानी अपने काल के आदि से लेकर के अंत तक है। यानी जगन्य कहाँ है, स्टार्टिंग में, और उत्कृष्ट कहाँ है, अंत में। यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पेसिफिक उन्होंने बता ही दिया है कि यहाँ पर पहले समय में एकांतानुवृद्धि में जगन्य एकांतानुवृद्धि का युग स्थान है, और उसके अंत में एकांतानुवृद्धि का जो अंत है वहां पर कौन सा बता रहे हैं, उत्कृष्ट बता रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया जाता है ना, जगन्य उत्कृष्ट कहाँ से आ गया, तो उसको बताते हैं कि एकांत का क्या मतलब बता रहे, एकांत यानी नियम से, वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्धि, जहां पर नियम से वृद्धि होनी है। किसमें वृद्धि होनी है, वजन में, है ना, वजन में। जैसे बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वजन बढ़ रहा है ना, मतलब आप 6 महीने का बच्चा देखो, 1 साल का बच्चा देखो, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 25 साल का हो गया, फिर बढ़ता जाएगा, फिर भी बढ़ता है ना फिर घटता भी है, सब घटता का भी है, वो मुझे नहीं पता है 40-50 घटता होगा, लेकिन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे योग स्थान में जो है सारे योग स्थान बढ़ते जाएंगे, जैसे वजन बढ़ रहा है ऐसा नहीं लगाना, लेकिन एकांतानुवृद्धि में तो लगेगा कि जहाँ पहला समय है वहां से लेकर जब तक एकांतानुवृद्धि है वहां तक नियम से योग स्थान में वृद्धि होनी है। तो वृद्धि होनी, तो कैसे वृद्धि होनी है, किसकी अपेक्षा से आप बता रहे हो, तो जो हर एक जीव है उसकी अपेक्षा से बता रहे हैं, यानी सभी जीवों के लिए आप लगा लो और सबका ही एक जैसा वृद्धि पाई जाएगी ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी रेंज है ना, 1 से लेकर 1 लाख तक आप लगा लो योग स्थान है। तो कोई एक जीव है तो उसको 50वें नंबर का योग स्थान हुआ, उसके अगले समय में उसको 1000वें नंबर का हुआ, उसके अगले समय में उसको 1050 नंबर का हुआ, तो 50 नंबर से 1000, 1050, तो वृद्धि हो रही है ना, आगे आगे उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर वृद्धि लगाना, तो अपने काल के प्रथम समय से अंत समय तक असंख्यात गुणा योगों की वृद्धि जहाँ होती है, यानी उसको पहले समय में जो योग हुआ उससे अगले समय में असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी, फिर उसके अगले समय में असंख्यात गुणा वृद्धि, फिर उसके अगले समय में असंख्यात, यानी जितने, यदि उसको 20 समय तक वो एकांतानुवृद्धि योग स्थान चला तो वहां तक हर समय असंख्यात गुणा उसकी वृद्धि होती जाएगी। अनंत गुणा वृद्धि होगी क्या, हाँ ज्ञान में तो होती है, अपन छठ में वृद्धि लगाते हैं, योग में नहीं होती है ना, योग में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसकी शक्ति असंख्यात रूप में पाई जाती है, इसलिए उसकी जो वृद्धि होगी या हानि होगी वो असंख्यात संख्यात इस रूप में पाई जाएगी। फिर असंख्यात गुणा योग की वृद्धि होती है, उसे एकांतानुवृद्धि योग स्थान कहते हैं, और यह कहाँ होता है, तो उपपाद और परिणाम योग स्थान के अंतराल में होता है। तो यदि हम इसको वापस से जो हमारा डायग्राम है उसमें देखें तो ये पहले नंबर पे तो कौन सा हो गया, उपपाद, है ना, और दूसरे समय से लेकर के जैसे हमने 70 समय तक उसको पर्याप्ति का काल दिया है, तो उन 69
वहां तक क्या होगा, एकांतानुगति। अरे दूसरे समय से 69 उन 70 समय तक क्या चल रहा है उसको, एकांतानुगति योग स्थान चल रहा है। और कैसा चल रहा है वो, बढ़ता 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 चल रहा है। तो जगन्य उत्कर्ष आप कैसे बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि दूसरे समय में जो योग है वो डेफिनेटली सबसे कम है, और जो उसको 69 नंबर पे है वो सबसे ज्यादा है। तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने कहा कि जगन्य जो है आदि समय में और अंत समय में उत्कृष्ट है। तो जगन्य उत्कृष्ट ऐसा है कि सभी की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट है, उस जीव की अपेक्षा से जगन्य और उत्कृष्ट बताया। यानी वो जो एक पर्टिकुलर जीव है उसका जगन्य उसके पहले एकांतानुगति के पहले समय में है, और उसी का उत्कृष्ट एकांतानुगति के अंत समय में, अन्य के कंपैरिजन में नहीं बताया। ठीक है, समझ पाया? हाँ। अब इसमें ये पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जो योग स्थान हमने समझे हैं, उसी को यहाँ पर चार्ट या डायग्राम कह लीजिए, उसके माध्यम से बताते हैं, उसको देखते हैं कि जो पर्याप्त जीव है उसका, पर्याप्त जीव है ये कि पर्याप्ति पूरी करेगा। पर्याप्त जीव करेगा तो पर्याप्ति पूरी करेगा। कौन सा मिलेगा, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, बादल एक इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संज्ञ संज्ञ, कोई सा भी जीव जो पर्याप्ति पूरी करेगा तो उसके जीवन में जो ये तीन योग स्थान लगेंगे तो किस प्रकार से लगेंगे। तो पूर्ण भव का शरीर है, उसमें अंत समय में तो कौन सा चल रहा है, परिणाम योग। फिर वहां पर उसने जन्म लिया, मरण करके नेक्स्ट भाव प्राप्त किया, तो वहां पर पहले समय में कौन सा योग हुआ, कौन सा योग हुआ, उपाधि। तो वहां पर जो विग्रह गति से जन्म लेगा उसका तो कौन सा होगा, जगन्य, और जो ऋजु गति से लेगा उसको उत्कृष्ट, है ना। तो वहां पर भी रेंज आ जाएगी, विग्रह गति से जो जन्म लेगा उसके भी बहुत सारे टाइप के परिणाम लेंगे, ठीक है, और जो ऋजु गति से जन्म लेगा उसकी भी बहुत सारे टाइप के परिणाम लेंगे। तो वहां पर भी जो उत्कृष्ट वाला होगा फाइनल, तो वहां उत्कृष्ट लगे, लेकिन सबके अपने अपने उत्पाद अलग अलग रेंज रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये संगी वाले का जो है उत्पाद की रेंज उसी वाली रेंज में सूक्ष्म जीव का भी लग जाए, ऐसा नहीं है, सबकी रेंज कैसी है, अलग अलग। फिर भाव का द्वितीय समय होगा, द्वितीय समय में कौन सा आएगा, कौन सा आएगा द्वितीय समय में, एकांतानुवृत्ति, एकांतानुवृत्ति। तो जो उत्पाद है उससे एकांतानुवृत्ति असंख्य गुणा लगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो उससे ज्यादा ही रहेगी उसकी शक्ति जो है। फिर उसके बाद में द्वितीय समय से कहां तक लेना, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का द्विचरण समय। अब द्विचरण समय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चरण समय से क्या लेना है, परिणाम लेना है ना, जैसे 70 और 69 लिया, तो 69 जो है वो यहाँ पर द्विचरण समय कहा, तो यहाँ एकांतानुवृत्ति समाप्त हो गई। तो इसमें जो लगेगा वो कैसा है, यहाँ पर भी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट, और एकांतानुवृत्ति के जो जगन्य है ये एक जीव की अपेक्षा से बताया, लेकिन ये जो जगन्य इसमें भी रेंज रहेगी, है ना। बहुत सारे परिणामों में से कोई सा भी परिणाम जो है उसको शक्ति वाला वो यहाँ पर होगा, एक ही टाइप है ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा से ये जगन्य से उत्कृष्ट, लेकिन एक ही प्रकार का एकांतानुवृत्ति का जगन्य परिणाम है ऐसा नहीं। फिर शरीर पर्याप्ति की पूर्णता हुई तो यहाँ से परिणाम व्यवस्थान प्रारंभ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट। तो ये जगन्य से लेकर उत्कृष्ट का क्या मतलब है, जितने भी प्रकार के उसके परिणाम योग स्थान की रेंज संभव है, संभव क्यों कही जा रही है, उसके स्वामी की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से नहीं, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, कौन सा जीव है उसकी अपेक्षा से जो उसको परिणाम संभव हो सकते हैं, उनकी रेंज में से उसको कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है एकांतानुवृद्धि के बाद में उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान हो जाए, या जगन्य हो जाए, या मध्यम हो जाए, कोई सा भी हो जाए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर शरीर पर्याप्ति की पूर्णता वाला समय, फिर उसका दूसरा, तीसरा, फिर जितना उसका जीवन काल है। अब देवनार की होंगे तो उनकी सागरों में आयु है, तो वो सारे जीवन काल में कितने क्या चलेगा, परिणाम योग स्थान। मनुष्य तिर्यंच तो भी क्या चलेगा उनको, परिणाम योग स्थान। तो इस तरह से
हर समय में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं और वो कोई सा भी हो सकता है। उसके जो योग स्थान जिस प्रकार के परिणाम आदि है उसके निमित्त से वैसी संक्लेशता इत्यादि जो मन वचन काया आदि की प्रवृत्ति है उसके निमित्त से उसका योग जो है वो कम ज्यादा होगा और वो उसकी रेंज से वैसा प्रदेश बंद होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपन एक और टॉपिक बचा है। नहीं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट ही होंगे ऐसा नहीं कहा, उत्कृष्ट भी जो है लगातार जैसे 2 समय तक ही हो सकता है और 3 समय वाला 4 समय वाले अलग अलग समय के परिणाम है। कोई परिणाम 8 समय तक रह सकता है, परिणाम 8 समय तक रह सकता है मतलब मेरा भाव नहीं, योग स्थान मतलब वो योग स्थान की जो शक्ति है वो शक्ति वाला परिणमन मुझे इस समय हुआ, अगले समय फिर वैसा ही शक्ति का परिणाम होने हुआ, फिर उसके अगले समय, तो ऐसा मैक्सिमम 8 समय तक हो सकता है। लेकिन वो उत्कृष्ट वाला नहीं है। उत्कृष्ट योग स्थान जो हम बोल रहे हैं सबसे लास्ट, वो 2 ही समय रह सकता है, उससे ज्यादा समय नहीं रह सकता है। माइक लेकर पूछना अभी 1 मिनट, ये इसका जो अपर्याप्त है उसका और कर ले, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। समय बता देना, मेरे पास घड़ी नहीं है। ठीक है, अब लब्धि अपर्याप्त के लिए बता रहे तो उसमें क्या विशेषता आएगी लब्धि अपर्याप्त में, वो पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा। तो उसके भी जीवन काल में ये तीनों प्रकार के योग तो पाए जाएंगे। तो पूर्व भाव से जब जन्म का पहला समय हुआ तब कौन सा योग हुआ, उपाद योग स्थान। फिर दूसरे समय से कौन सा हुआ, एकांतानुवृद्धि, एकांतानुवृद्धि का जगन्य, और उससे लेकर के कहाँ तक लेना है अब यहाँ पे, आयु के 2/3 काल का अंतिम समय। जैसे हमने 20 समय लिए थे ना, 10, 10 और 10 ऐसे करके 3 भाग किए, तो ये 20वें समय तक इसको एकांतानुवृद्धि योग चलेगा। यहाँ पर कौन सा हो गया, उत्कृष्ट। और इसके बाद का जो बचा हुआ है उसको वहां पर कौन सा है, परिणाम योग स्थान। शेष 1/3 जो है आयु का समय बचा है वहां पर उसको परिणाम योग स्थान चलेगा। तो ये कितना काल होता है, जो हम एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार जो हम कहते हैं ना, श्वास के 18वें भाग में जिसका मरण हो गया, तो ये लब्धि अपर्याप्त जीव का बताया है। तो क्या सभी का जो है इतने ही समय में होता है, सारे जो अपन एकेंद्रीय के लिए बोलते हैं ना, सभी का नहीं होता। पर्याप्त अपर्याप्त का ना, तो पर्याप्त का काल तो श्वास के 18वें भाग से ज्यादा ही रहेगा। ये अपर्याप्त का काल बताया जिसको हम शुद्र भाव कहते हैं, कि उसकी जो जीवन काल है वो श्वास का 18वां भाग ही रहेगा। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मेरी आयु तो नहीं बोल सकती जल्दी हो रही कि नहीं। लेकिन अगर आपको पेस इसका स्लो करना हो तो बता देना कि थोड़ा धीमे चलना है। हाँ, अब आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछना है आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी के लिए, हाँ जैसे सूक्ष्म जीव लिया हमने हाँ। सबसे पहला वाला, ठीक है, उसमें फिर आप बोल रहे हो कि 3 होते हैं, ठीक है, उत्पाद, एकांतानुवृद्धि और ये परिणाम। तो उत्पाद की अलग रेंज है, एकांतानुवृद्धि की अलग रेंज हाँ। है और परिणाम की अलग हाँ। रेंज है। फिर हमने स्टार्ट किया तो जो जघन्य है उसकी भी रेंज है, जगन्य की। हाँ, जैसे किसके उत्पाद में आप जगन्य बोल रहे की? हो जघन्य, सूक्ष्म हाँ। की, हम सिर्फ सूक्ष्म की बात करते हैं। हाँ, तो यदि उत्पाद में भी हम जघन्य की बात कर रहे हैं तो उसकी भी रेंज है। जगन्य की मतलब जो हमने विग्रह गति का, जब हमने जनरलाइजेशन जगन्य बोला है कि विग्रह गति में जगन्य पाया जाएगा, तो उस जगन्य की रेंज बता रहे हैं। लेकिन हम एक स्पेसिफिक योग स्थान देखेंगे तो वहां पर तो एक ही होगा। जैसे हम जगन्य से उत्कृष्ट 1 से 1 लाख तक की रेंज बता रहे हैं, तो वहां डेफिनेटली 1 नंबर वाला है वो जगन्य है और जो 1 लाख वाला है वो उत्कृष्ट है। लेकिन जब हम विग्रह गति के लिए हम बोल रहे हैं तो उसको 1 से लेकर मान लो 100 तक के परिणाम है, ये इसको विग्रह गति वाले में संभव है पहले समय में, तो उसको हम जगन्य दे रहे हैं, वो जनरलाइजेशन है। लेकिन स्पेसिफिक हम जब जाएंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर रहेगा। हाँ, मतलब एक जीव का तो एक ही पाया जाएगा, पर वो जघन्य की रेंज में से पाया जाएगा। हाँ। कोई एक ही नहीं है, वो रेंज है पूरी। रेंज है पूरी। ओके, और उत्कृष्ट की भी पूरी रेंज है। हाँ। तो फिर वो बीच का क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं? एकांतानुवृद्धि, उत्पाद बीच का कंसिडर मतलब मध्यम आप बोले,
तो मध्यम हम क्यों ले रहे हैं जब हम ये सिर्फ स्वामी उत्कृष्ट की वचन अपेक्षा नहीं से बताया उन्होंने कि जगन्य किसको पाया जाएगा, तो हर किसी जीव को पाया जाएगा कि ऋजु गति वाले को नहीं होगा, जो विग्रह गति से करेगा उसको जगन्य होगा। लेकिन सभी को जगन्य होगा क्या? सभी को नहीं होगा। जो मध्यम कोई जीव ऐसा भी तो होगा ना, जैसे कि बहुत संक्लिष्टता से मरण कर रहा है वो, तो उसका विग्रह गति है लेकिन उसको जगन्य योग नहीं पाया जा रहा, उसको मध्यम योग पाया जा रहा है, मतलब एकदम से उसका कम नहीं हुआ, तो वो जो उसका उपाद में बनेगा वो उतना जगन्य नहीं पाया जाएगा ना। और स्वामी भी देख लो ना आप कि सूक्ष्म जीव है तो उसका जो है योग कम ही रहेगा, उसकी शक्ति भी कम है। एक इंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तो उसकी शक्ति ज्यादा है, तो उसका जो रहेगा योग जो बनेगा परिस्पंदन वो ज्यादा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा रहेगा। तो उसकी जो जगन्य पंचेंद्रिय की जो जगन्य की रेंज होगी वो वो ज्यादा ही अलग होगी। है, हाँ वो ज्यादा ही होगी। ठीक। माइक। भाभी प्रश्न, इनका परिणाम योग स्थान का आयु बंध से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन देखने में अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, इतनी रिलेशन है कि बंद होगा तो परिणाम हाँ, योग बस स्थान वही भी है। होगा, क्योंकि वो जो होते हैं वो बाद में पाए जाते हैं। बाकी परिणाम योग स्थान के कारण होता है ऐसा नहीं, साथ में सहचारीपना क्या पाया जाता है वो बताएं। बराबर। बहुत अच्छा समझाया लगता है। दीदी एक प्रश्न है, अगर हम एक ही गति के जो जीव हैं उनका एग्जाम्पल लें तो इनका जो अपर्याप्त काल होता है जिसमें कांतानुवृत्ति योग स्थान है, तो जैसे उस टाइम पे जो जीव होता है वो अपनी बुद्धि से मनवज काय योग या कर्म तो ग्रहण नहीं नहीं करता है, करता है। तो उस समय उन जीवों के ऐसे क्या परिणाम होंगे कि उनमें भी रेंजेस पाई जा रही हैं, सब जीवों के अलग अलग योग स्थान बन रहे हैं? जो आत्म प्रदेश में परिस्पंदन है वो चल रहा है, कषायों का उदय है इत्यादि का जो जैसे मन वचन काय बोला हमने, तो मन तो वैसे भी एक इंद्रिय आदि के नहीं है, है ना, वचन भी नहीं है उनके, काय है। तो कारवाण, जैसे कारवाण काय योग कहा हमने, तो कारवाण काय योग भी अलग अलग प्रकार से कैसे बताया कि जीव को न तो शरीर है, न उसको मन है, न वचन है, कुछ भी नहीं है, बस आत्मा के प्रदेश ही और कारमाण शरीर है। लेकिन उस कारमाण शरीर में भी अलग अलग समय पे अलग अलग बंध हो रहा है, उसको स्थिति अनुभाग आदि में अंतर पाया जा रहा है। तो वो कैसे पाया जा रहा है? जीव के परिणाम है, उसके निमित्त से पाया जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसमें भी लगा सकते हैं। और फिर वो वर्गणाएं भी ग्रहण कर ही रहा है ना, जैसे एक तो उसका स्वभाव से बताया, जैसे पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय की योग शक्ति स्वभाव से ही ज्यादा है, उसको ज्यादा ही परिस्पंदन पाया जाएगा। ये दो इंद्रिय उसको पंचेंद्रिय से कम है, एक इंद्रिय को उससे और कम है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका उसमें अंतर आ गया, है ना। शयोपशम और वीर्य शक्ति इत्यादि जो बोलते हैं उसमें अंतर हो गया। जैसे सारे पंचेंद्रिय का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उनमें भी उनकी अलग अलग स्वामी की अलग-अलग। अपेक्षा से अंतर हाँ। आ जाएगा। पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त, इत्यादि की अपेक्षा से ले सकते हैं। जय जने दीदी क्वेश्चन है कि जैसे जहाँ पे जघन्य, अगर संक्लेश परिणामों से देखेंगे योग स्थान को, तो जहाँ पे जघन योग स्थान है तो वहाँ पे कम संक्लेश परिणाम है, मतलब कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम है, या फिर जहाँ पे ज्यादा योग स्थान है वहाँ पे बहुत ज्यादा परिणाम है? उत्कृष्ट के लिए सामान्य से लगाते हैं संक्लेशता उत्कृष्ट, जैसे उत्कृष्ट संचय में अब याद, अगर आपको याद हो तो, कि उत्कृष्ट संचय कराने के लिए बार बार संक्लेश, और उसको संक्लेशता में भी बार बार उत्कृष्ट योग ज्यादा बार ज्यादा समय के लिए करवाया है। तो उसी तरह से जो संचय है वहां पर कम योग रहेगा तो कम संचय हम कर सकते हैं। जैसे एक इंद्रिय का स्थिति बंध आदि का भी हम देखें तो एक इंद्रिय को कितना स्थिति बंद होगा, है ना, दो इंद्रिय को कितना होगा, तीन इंद्रिय को, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद है तो वो एक इंद्रिय को नहीं होता। इसी तरह से जो प्रदेश आदि बंद है, योग शक्ति है, उसमें भी अंतर आ जाता है। क्वेश्चन क्लियर, आंसर क्लियर हुआ ना, क्या था क्वेश्चन? और दीदी जैसे अगर उपपाद योग स्थान में अपन जघन और उत्कृष्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो एक जीव 3 समय के अंदर दूसरे गति में अपना कर लेता, चला जाता है, तो फिर उसके बाद उसके ऐसे कितने रेंजेस में 3 समय के अंदर भी कितने रेंजेस डिवाइड हो जाएंगे कि जहाँ पे जघन्य भी अपन देख रहे हैं, उत्कृष्ट भी देख रहे हैं, फिर उसके परिणाम भी देख रहे हैं उसी में फिर अपन 3 समय तो वैसे भी नहीं रहना है ना। विग्रह गति में भले ही 3 समय है, लेकिन उपपाद तो पहला ही समय रहना है ना। दूसरा मोड़ा जब भी वो ले रहा है दूसरा समय है, तो वहां तो उसको एकांतानुवृत्ति शुरू हो गया है। उपपाद का तो कौन सा लेना, पहला ही समय लेना, भले ही उसकी दो मोड़े हो 3 मोड़े हो,
उससे कोई मतलब नहीं है वो कितने मोड़े ले रहा है। पहले जब समय है उसका जन्म का, उसी को हमने उपपाद बोला है। तो ऐसे अनेकों प्रकार के ना, असंख्यात प्रकार के परिणाम है। अभी हम देखेंगे कितनी सारी रेंज है। जो जो परावर्तन करते हैं ना, उसमें योग स्थान का परावर्तन यहाँ समझ में आएगा कि कितना ज्यादा होता है। वहां वैसे तो हमने ट्राई किया था आपको समझाने का लेकिन फिर भी यहाँ पर जब समझते हैं तो उसमें विशेषता भासित होती है। ऋषभ, आपने बताया था कि उपपाद से एकांत अनुवृद्धि योग स्थान असंख्यात गुना होता है, तो क्या इस तरह एकांत अनुवृद्धि की अपेक्षा परिणाम योग स्थान का भी कुछ कंपैरिजन है? ज्यादा ही है, असंख्यात गुणा। अच्छा, जो असंख्यात असंख्यात में स्पेसिफिक आ जाएगा। अभी हम आगे 84 योग स्थान आएंगे तो वहां पर आएगा ही सही कि किस तरह से एक एक जीव है उसमें पर्याप्त अपर्याप्त यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संघीय असंघी है तो उसका कैसे पल्ले से असंख्यात और भाग गुणा है, तो डेफिनेटली वो असंख्यात गुणा ही आता है। तो ये असंख्यात गुना माने एकांत अनुवृद्धि के जगन्य से परिणाम का जगन्य असंख्यात गुना, या फिर एकांत अनुवृद्धि की उत्कृष्ट से परिणाम का जगन्य असंख्यात गुना? उत्कृष्ट से भी आप जगन्य लगा लो, मतलब उत्कृष्ट से भी एकांतानुवृत्ति का जो उत्कृष्ट है उससे परिणाम का जो जगन्य है वो असंख्यात वो गुणा। असंख्यात गुना। ठीक। प्रश्न ये था दीदी कि जो हम परिणाम योग स्थान में है तो अभी आयु बंद हो रहा है, तो उसके लिए हमारा जो एक्टिविटी होना चाहिए वो हमें हमेशा जघन्य की तरफ करने, यानी हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि हम मिनिमम टू मिनिमम जघन्य ही करते रहे, क्योंकि कभी भी बंद हो सकता है। तो ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या स्टेटमेंट से? ऐसा इंटरप्रेट करोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम आप मन वचन काय ऐसा तीनों योग लोग है ना, ये तीनों योगों से मिलाकर आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। तो भले ही हम शरीर और वचन को शांत कर ले, है ना, ध्यान करने लग जाए, अगर हमको पता चल गया कि हमारी आयु बंध रही है तो भी मन चंचल रहता है ना, मन में संक्लेशता इत्यादि चल रही है, तो वो बहुत ज्यादा हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप अपने योग स्थान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने परिणामों को ही कंट्रोल कर सकते हो। और वही इसलिए फिर वही बात आती है कि आप जानने का जो काम है बस वही करो, वो जो आपको करना है वो जो कर सकते हो बस वही करो, ये तो आप जानो कि क्या चल रहा है। मतलब आप सोचो कि मैं अभी चौथे गुण स्थान में हूँ तो चौथे से मैं पहले में नहीं आऊँ, बस मैं तो प्रैक्टिस करके ही रहूंगी, तो ऐसा हमारे हाथ में होता नहीं है। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं ना। तो ऐसे ही आत्म प्रदेश का जो परिस्पंदन हो रहा है वो तो तीनों के संयोग से कोई भी निमित्त बन सकता है, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि मैं अभी सोचूं मेरा योग कम हो या मेरा योग ज्यादा हो तो मेरा प्रदेश बंद कम हो या ज्यादा हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको पता चल जाए कि मेरा आयु बन रहा है तो हमारे परिणाम संभाल सकते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, परिणाम योग स्थान में आपने ये बताया कि शरीर पर्याप्ति जब पूरी होती है तो पहले समय से ही योग का योग स्थान शुरू होता है, वो उत्कृष्ट भी हो सकता है जघन्य भी हो सकता है। तो शरीर पर्याप्ति तो जीव ने अभी अभी पूरी की है, तो उसका उत्कृष्ट योग स्थान उस समय कैसे बन सकता है? बन सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बन सकता है। हाँ। अनेकों प्रकार के जीव है, अनेकों प्रकार के स्वामी है। जैसे हम महामत्स्य का ही उदाहरण लें तो वो अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति कर लेता है और फिर वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कैसे हो गया? उसने मतलब अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूरी करी और 5वां गुण स्थान प्राप्त किया ना, तो ऐसी उसकी संक्लेशता भी संभव है, उत्कृष्ट योग भी संभव है। तो दोनों सारी जो चीजें हैं वो संभव है उसमें। हो गए सबके? जय जिनेन्द्र, एक प्रश्न और था। हाँ, ये जो पंच परावर्तन में हम देखते हैं कि जो योग स्थान का पलटना होता है तो उसका जो मान है वो दिया था जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। तो ये जो कुल योग स्थान है जो हम पढ़ रहे हैं तीनों, एकांतानुबंधी, उपपाद और परिणाम, इनका योग भी जो है वो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग बराबर आएगा या फिर वो नाना जीवों की अपेक्षा हमने उसकी संख्या बताई है? जो कुल योग है वो तो असंख्यात लोग है मेरे ख्याल से। नहीं बराबर है, तो वो तीनों का मिलाकर के ही ना श्रेणी का असंख्यात भाग, वो नाना जीवों की कुल टोटल संसार में जितने भी योग स्थान हैं
जो नाना जीवों को 3 कालों में पाए जाते हैं वो श्रेणी के असंख्यात भाग बराबर हैं। उन्हीं में से श्रेणी के असंख्यात भाग में उपपाद भी आएंगे, उतने उसके ज़्यादा कुछ एकांतानुवृत्ति होंगे और कुछ परिणाम होंगे। तो सब मिला करके भी वो श्रेणी का असंख्यात भाग है, और इंडिविजुअली भी देखेंगे तो श्रेणी का असंख्यात भाग है, और वो सब मिल करके हम जो भव्य मार्गणा में पंच परावर्तन करते हैं तो वो उसके अंतर्गत गिना जाता है जघन्य से। ये मेरा प्रश्न था, जैसे योग जो है वो आत्मा की परिस्पंदन से रिलेटेड है, कि जैसे अपन मूवमेंट कर रहे हैं वो भी, जैसे एक पेड़ तो खड़ा हुआ है कब से, और देव जैसे देव हैं अपन है तो घूम रहे हैं, तो वो योग थोड़ी है अपना, मतलब परिस्पंदन अलग है और जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे सिद्ध भगवान जब सिद्ध हो जाते हैं तो भले ही वो अयोगी है लेकिन उनका मूवमेंट तो चलता है ना। मुझे योग का समझ नहीं। उसमें दोनों मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध लगेगा। जैसे कि आपने योग वाला लास्ट टाइम का अटेंड नहीं किया था, उसमें हमने कहा था ना, नख केशादि नहीं झड़ना, मतलब उत्कृष्ट संचय के लिए संक्लेशता कम है, तो संक्लेशता कम है तो उसके ये उत्कृष्ट क्या जघन्य के लिए, तो उत्कृष्ट के लिए हमने कहा था उत्कृष्ट संक्लेश है तो उत्कृष्ट प्रदेश परिस्पंदन है, और प्रदेश परिस्पंदन ज़्यादा है तो संचय, ये जो प्रदेश बंद होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे यदि उसका संक्लेशता कम है तो चल रहे हो आप तो थकान बन रही है, परिश्रम हो रहा है उसमें, तो उसके कारण से वहाँ पर संक्लेशता बन रही है, संक्लेशता बन रही है तो फिर प्रदेश परिस्पंदन ज़्यादा होकर के उसको योग ज़्यादा होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं। संक्लेश से ही वैसे उसका पूरा सीधा संबंध नहीं है, वो निर्जरा का ज्यादा संबंध है। भले किसी का संक्लेश कम भी हो तब भी उसके उत्कृष्ट प्रदेश होते हैं, प्रदेश योग स्थान हो सकता है, और कम भी संक्लेश हो तब भी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो तो भी कम हो सकता है। हाँ, मतलब ध्यान में कोई बैठा है या ऐसे ही बैठा है, ध्यान नहीं भी लो तो भी उसको उत्कृष्ट योग पाया जा सकता है। तो सिद्ध भगवान जो आखिरी में जाते हैं ऊपर, वो योग थोड़ी है उनको, तो फिर वो मूवमेंट कैसे हुआ उनका? ऊर्ध्वगमन स्वभाव, विश्वसोढ़ गई, विश्वसा उठ गई, स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, तो उसके द्वारा वो ऊपर गए, पर उससे आत्मा का परिस्पंदन नहीं, परिस्पंदन नहीं, निष्कंप है। 14वें गुण स्थान में ये अयोगी हो गए ना, तो वहां पर जो योग था प्रदेश परिस्पंदन तो बंद ही हो गया, जो योग निरोध कहते हैं हम 13वें गुण स्थान के अंत में, तो वो जो उसका मन योग, वचन योग, काय योग था, बादर, सूक्ष्म, और फिर उसके बाद में उसका निरोध हो गया, यानी तीनों ही प्रकार का योग से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा था वो सब धीमे धीमे कम कम होकर बंद ही हो गया। अब वो बंद हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो तो उसके लिए तो वो लौकी वाला उदाहरण देते हैं कि वो मिट्टी लगी हुई थी टुमड़ी पर और फिर वो पानी में गई तो वो जैसे ऊपर जाती है, तो इसी तरह से जीव कर्म से शरीर से रहित हुआ तो स्वभाव से ऊपर जाता, वहां पर कोई योग निमित्त नहीं है। एक प्रश्न है। हाँ, जघन्य और उत्कृष्ट का जो माप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनेक जीवों की अपेक्षा से है या हमारे ही पुराने और आगामी परिणामों की अपेक्षा से? अनेक नाना जीवों की अपेक्षा से है, नाना जीवों की अपेक्षा से। उसमें भी जो हम बता रहे हैं अलग अलग जाति वाले जीवों का अलग अलग बनेगा, 2 3 4 5 इंद्रिय है तो उनकी जो रेंज और उनका जो जघन्य उत्कृष्ट है वो अलग अलग बनेगा। फिर आप एक जनरल ले लो, जनरल ले लो, यानी कि जैसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त को जन्म के पहले समय में जो योग हो रहा है जघन्य वाला, वो सभी के लिए जघन्य हो गया, उससे जघन्य किसी को नहीं है। और एक उत्कृष्ट ले लिया जो हमने पंचेंद्रिय संगी है, उसको जो उत्कृष्ट योग पाया जा रहा है उत्कृष्ट, उससे ज्यादा कोई परिणाम है ही नहीं, तो वो सभी की अपेक्षा से हो गया। फिर आप एक एक जीव की मतलब एक एक जीव इन द सेंस एक एक जाति वाला, 2 इंद्रिय को कितना हो सकता है, 3 इंद्रिय को कितना हो सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त का, तो उसके फिर जघन्य उत्कृष्ट हम रेंज लगा सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जब जीव दूसरे शरीर में जब दूसरे शरीर में जाता है तो जब वो बीच का समय में वो कौन सा योग स्थान में रहता है? एक भाव से दूसरे समय में, एक भाव से दूसरे भाव में गया, तब कौन सा, दूसरे समय का कि पहले समय का? जब जा रहा होता है, जब जा रहा होता है तो जा रहा होता है तो पहले समय में, जैसे कि मनुष्य से देव बन रहा है ना, क्या नाम है आपका? समकित। समकित, हाँ। तो जो मनुष्य से देव बना, तो मान लो 99 समय पर वो था मनुष्य और 100 पर वो बन गया देव, तब वो देव बन रहा है तो वहां पर
यदि वह मोड़ा ले रहा है, विग्रह गति में है, तो वहां पर पहले समय में कौन सा हुआ उसको? उपपाद, है ना। अभी भी वो उसकी शरीर धारण नहीं किया, उसको एक और मोड़ा लेना पड़ेगा। तो वहां पर जो दूसरा समय हुआ वो भी कौन सी गति है? अभी विग्रह गति है ना। उसने देव शरीर को स्टार्ट नहीं किया लेना, तो वो जो दूसरा समय वहां पर उसको कौन सा योग होगा? एकांतानुवृत्ति। ठीक है, तो वो जो दूसरा समय हुआ, तीसरा समय हुआ, कब तक लेना? जब तक वो पर्याप्ति पूरी नहीं कर लेता है ना। उसकी जो हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, कि ये डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो जब तक पूरी नहीं हुई तब तक उसका एकांतानुवृत्ति चलेगा। और जैसे ही वो जो शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो वहां से कौन सा हो जाएगा? परिणाम। ठीक है, हो गए सबके? वो हमारा भी वो हाँ। उत्कर्ष मध्यम और वो जगन योग कैसे लेना? मतलब कार्बन प्रदेश ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ऐसा लेना है? नहीं, शक्ति से लेंगे। अभी हम आगे टर्मिनोलॉजी सीखेंगे अविभाग प्रतिच्छेद आदि की, कि वो कैसे हम नाप रहे हैं। जैसे भूकंप के लिए हमने बताया ना, रेक्टर है, रेक्टर स्केल का। चुंबक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना उसका पावर है। ऐसे ही जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है तो उसको भी हम कुछ किसी तरीके से नापेंगे। जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है, इन गुणों को हम कैसे बोलते हैं, उसमें कितनी शक्ति है। अविभाग प्रतिच्छेद के माध्यम से हम उसको नापते ना, शक्ति का। तो इसी तरह से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, उनकी शक्ति कैसी पाई जा रही है, उसको कैसे नापना, वो यहाँ पर आगे बताते हैं। यानी जो योग स्थान बता रहे हो आपने, कैसे डिफाइन कर दिया, कैसे बोल दिया कि इसको आप योग स्थान बता रहे हो, कैसे नाप रहे हो। तो वो सारी चीजें जो है, उसकी जो योग स्थान की संरचना है वो कैसे होती है, वो आगे की गाथा में बताते हैं। आपने उत्थानिका का काम कर दिया। गाथा नंबर 223। हो गए सबके प्रश्न?